दंतेवाड़ा मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हो गए। बता दें, मारे गए नक्सलियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया है। दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने हौसला बढ़ाया है। वही बता दें कि कमलोचन कश्यप ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने हौसला बढ़ाया है। वही बता दें कि कमलोचन कश्यप ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां जवान शौर्य और साहस की लड़ाई लड़कर वापस आ रहे हैं। ये शौर्य और साहस की तस्वीरें हैं, जहां जवान मुठभेड़ के बाद वापस आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं और जवान अब वापस आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, जवान इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शवों को लेकर वापस लौट रहे हैं और इसके बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें एक बात कॉमन है। जितनी भी मुठभेड़ें पिछले दिनों में हुई उसमें हमने देखा है कि मुठभेड़ स्थल के बिल्कुल करीब जाकर दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप जो है वो पहुंचते हैं, हर एक जवान से हाथ मिलाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है इसमें जवानों को लगातार हौसले की ज़रूरत है। और देखिए महिमा, इस बार भी जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया है। एक इंसास राइफल मिली है, इसके साथ ही 2 अन्य हथियार मिले हैं। हथियार के आधार पर ये माना जा रहा है कि जो 3 नक्सली मारे गए हैं उनमें कोई एक नक्सली जो है वो बड़े कैडर का हो सकता है। ये जो मुठभेड़ हुई है ये नक्सलियों के इंद्रावती नदी के पार का जो इलाका है, हिस्सा जो है उसमें हुई है। इस इलाके में नक्सलियों को बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों को एक बार फिर से फोर्स ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। इस इलाके में नक्सलियों की माड़ इंद्रावती डिविजनल कमेटी जो है वो सक्रिय है और ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों ने अपने सेफ ठिकाने के तौर पे कई बड़े कमांडर्स ने इसे अपना ठिकाना बनाया है। यही वजह है कि फोर्स द्वारा लगातार इस इलाके में नक्सलियों की सूचना पर बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे। इस बार लगभग 1000 जवानों ने मिलकर नक्सलियों की टीम को घेरा। लगभग 4 से 5 घंटे फायरिंग चली, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तीनों के शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमने देखा है पिछले 15 महीनों में हर ऑपरेशन के बाद हमने एक बात कॉमन देखी है कि जवानों को बहुत ही कम नुकसान हो रहा है और यही जवानों की बदली हुई रणनीति का असर है महिमा, कि जो जवान इससे पहले, क्योंकि टीसीओसी का दौर है, जंगलों में जाते थे तो नक्सली उन पर बड़े बड़े हमले करते थे। हमने 6 अप्रैल 2010 को अपने 76 जवानों को खोते भी देखा है। लेकिन ये जवानों की नई रणनीति का ही नतीजा है कि जवान अब नक्सलियों के गढ़ में जा भी रहे हैं और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए खुद बिल्कुल सुरक्षित रहकर वापस लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक लक्ष्य तय किया गया है 31 मार्च 2026 तक का, उस लक्ष्य की ओर जवान हमारे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बस्तर में कई बड़े स्टेट कमेटी मेंबर के साथ ही सीसी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर मौजूद हैं। ऐसे में जवानों का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि इन बड़े नक्सली मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाए, उन्हें ढेर किया जाए, ताकि ये लोग जो नक्सलियों की ट्रेनिंग देते हैं, उनके ब्रेन वॉश कर नए लोग को संगठन में शामिल करते हैं, इस पर रोक लग सके। यही वजह है कि अब बड़े नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है। और पिछले अगर 14 महीनों की बात की जाए तो अभी तक 5 बड़े स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए हैं और ऐसा पहली बार है कि जवान नक्सलियों के स्टेट कमेटी मेंबर्स तक पहुंच पा रहे हैं। हमने गरियाबंद में देखा कि पहली बार एक सीसी मेंबर भी मारा गया, चलपति। तो ऐसा सब कुछ महिमा पहली बार हो रहा है कि जवान लगातार नक्सलियों के गढ़ में जा रहे हैं, नए कैंप खुल रहे हैं, उस इलाके में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टेट कमेटी मेंबर लेवल के नक्सली तो अब लगातार जो नक्सल गढ़ है उसे भेदते नजर आ रहे हैं जवान, और नक्सल गढ़ में जाकर कैंप खोल रहे हैं और उनके गढ़ में जाकर उन्हीं को मात देते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद एसपी गौरव राय ने भी कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। ये लोग आज 25 मार्च को सुबह मुठभेड़ हुआ है। रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग माओवादी का शव बरामद हुआ है, साथ में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुआ है और भी सामग्री बरामद हुई है। अभी टीम सर्च अभियान के पश्चात वापसी कर रही है। बाकी की जानकारी है, उनका आइडेंटिफिकेशन और वगैरह, वो सारी डिटेल सबको पृथक से दी जाएगी। अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। बाकी एक बार टीम आ जाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर पाएंगे।